सो अल्फा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस अल्फा 1 इंटू ए प्लस अल्फा नॉट इंटू आई। यहाँ पे अल्फा 1 की वैल्यू 0 है, अल्फा नॉट -24 और अल्फा 2 है 25 यहाँ पे, राइट। वो वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो यहाँ पे आएगा a raised to 50 इज इक्वल टू 25 a स्क्वायर प्लस 0 इंटू ए माइनस 24 इंटू आई। तो आई और ए स्क्वायर आपको चाहिए होगा। ए स्क्वायर के लिए आप क्या करते हैं, यूजुअली ए स्क्वायर को ए इंटू ए से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करते हैं। वो मैंने यहाँ पे किया है। a is 100 0 0 1 0 101 एंड 010, उसी को a से मल्टीप्लाई किया, आपको ये आंसर मिलेगा। ये स्क्वायर आप यहाँ पे पुट करेंगे और i जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है, वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। तो आपका a raised to 50 आ जाएगा 25 इंटू ए स्क्वायर माइनस 24 इंटू आई। और फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 25 से यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे एक मिनट, हाँ, और 24 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। ये a raised to 50 मिल जाएगा आपको 100 0 25 10 एंड 25 01। इज इट क्लियर बॉयज? इजी है ये टॉपिक, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको ये देखना है कि 2x2 का मैट्रिक्स है या 3x3 का मैट्रिक्स है, और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक होमवर्क है, क्वेश्चन। हाँ अभी दिखेगी, 2 मिनट, थोड़ा लेट आता है मेरी वीडियो ना बेटा। अभी दिख रही है क्या या दिख ही नहीं रही है? बोलो। यस सर, दिख रही है। हाँ, तो ये होमवर्क क्वेश्चन है। इफ a इज इक्वल टू 1 2 -2 0 2 1 एंड 0 0 -1 फाइंड a रेज़ टू 100। तो आप यहाँ पे भी यूजुअल वे से जाएंगे, पहले आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्योंकि ये देखो यहाँ पे आपका टाइम बच सकता है अगर आपका थ्योरम पक्का है तो। थ्योरम है कि अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, यहाँ पे डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 है, तो यहाँ पे आपका टाइम बच रहा है। आइगन वैल्यूज कितने होंगे, कोई बोल सकता है कि क्या होगा आइगन वैल्यूज? यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, सिंस द मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर द आइगन वैल्यूज आर नथिंग बट द डायगोनल एलिमेंट एंड देयरफॉर आइगन वैल्यूज आर 1 2 -1। डायगोनल में जो एलिमेंट रहते हैं वही आइगन वैल्यूज होते हैं। तो इस केस में आपके आइगन वैल्यूज होंगे 1 2 -1। याद है क्या वो 17 जो थ्योरम्स का स्टेटमेंट का मैंने एक टेबल बना के दिया था, उसमें का यस एक, सर। राइट। सो आइगन वैल्यूज आर 1 2 -1। अब 1 2 -1 तो डिस्टिंक्ट है। आप यहाँ पे सर मेथड जब 1, डायगोनल, हाँ जी बोलिए, तो समझ में? यस सर। All right, so this is all about the module that is matrix theory, linear algebra। वो मॉड्यूल जो है हमारा कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल नंबर 3 इज वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल। नाउ लेट अस सी। अब ये जो टॉपिक है वेक्टर्स का, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, आपने इसमें का कुछ पार्ट आपने 11th 12th में देखा होगा फिजिक्स में। उसी को हम लोग उस कंसेप्ट में या वेक्टर्स में आगे का पार्ट सीख रहे हैं, वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल। ये दो पार्ट में डिवाइड है मॉड्यूल, दैट इज वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड वेक्टर इंटीग्रल। वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले वेक्टर डिफरेंशिएशन पे टॉक कर लेते हैं। So first concept is vector function of a scalar quantity। किसी स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? If t is a scalar and if to each value of t in an interval there corresponds a vector r bar, then we say that r bar is a vector function of a scalar variable t। अगर r bar is f bar of t है, यानी क्या हो रहा है कि हर एक t के लिए एक r bar वैल्यू है किसी इंटरवल में। इफ अगर t जो है आपका स्केलर फंक्शन है और हर एक t के लिए इंटरवल के अंदर अगर आपके पास एक वेक्टर r बार है, देन वी से दैट r बार इज ए वेक्टर फंक्शन ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी t। ठीक है, सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, बस समझने हैं। मेन जो टॉपिक है वो आगे है। देन नेक्स्ट इज डीकंपोजिशन ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन को आप डीकंपोज या फिर पार्ट में डिवाइड कैसे करेंगे? सो आर बार इज इक्वल टू एफ बार ऑफ टी हम लोग पहले ही लिख चुके हैं। उसको अगर मैं लिखता हूँ कि एफ बार ऑफ टी जो है वो, उसको अगर मैं तीन फंक्शंस में f1 f2 एंड f3 में डिवाइड करता हूँ, f1 of t into i, f2 of t into j and f3 of t into k, then where f1t, f2t and f3t are scalar functions of t, then it is called the decomposition of the vector function f of t, right? Decomposition of a vector function, we can write r bar is equal to f bar of t as
f bar of t is f1t, f2t and f3t, where f1, f2 and f3 are scalar functions of t, then it is called the decomposition of the vector function f bar of t. ठीक है. Next is curves in space. If r bar is a position vector of a point p of x y z, if r bar is the position vector, यहाँ पे दिया है मैंने 3 dimensional coordinate system में, r bar is equal to, ये पॉइंट है p और q, यहाँ पे एक कर्व है उस पे 2 पॉइंट है, तो ये जो है r bar जो है वो पोजिशन वेक्टर है ऑफ पॉइंट p of x y z on a curve x is equal to f1t, x is equal to f2 of t, and z y x is equal to f1t, y is equal to f2t, z is equal to f3t, then r bar is nothing but xi plus yj plus zk, where x is f1t, y is f2t and z is f3t. तो यहाँ पे क्या होगा, जो r bar है उसको बोला जाएगा is the vector equation of the curve in space. ये जो है इसको बोला जाएगा vector equation of curve in space. सिंपल है, ज्यादा हमको लोड नहीं लेना है इसका, ये सिंपल टॉपिक से ये बस समझ में है. मेन जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, वेक्टर ऑपरेटर डेल, यहाँ से. नेक्स्ट कंसेप्ट इज वेक्टर ऑपरेटर डेल. डेल और नेबुला से हम इसको जो है नेम कर सकते हैं, इनका नाम है, जिस ऑपरेटर को बोला जाता है डेल या फिर नेबुला. ठीक है. अब डेल का फॉर्मूला क्या है, डेल इज नथिंग बट आई डो बाय डो एक्स प्लस जे डो बाय डो वाई प्लस के डो बाय डो जेड, वेयर आई जे के हैव यूजुअल मीनिंग्स, where I, j, k have usual meanings. So vector operator del is nothing but I dou by dou x plus j dou by dou y plus k dou by dou z. I, j, k have usual meanings. आया समझ में? ये एक फॉर्मूला है डेल का. अब ये ऑपरेटर है, किसी फंक्शन पे ऑपरेट होगा. फंक्शन स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है. अगर डेल ऑपरेट होगा किसी स्केलर पे तो उसको बोला जाएगा ग्रेडियंट. So next concept is gradient. ये important concept है. Gradient of phi. If phi is a scalar point function, अगर phi एक scalar point function है, then the vector function del phi is called the gradient of phi. If phi is a scalar point function, then the vector function del phi is called the gradient of phi. Gradient of phi is del phi is equal to I dou phi by dou x plus j dou phi by dou y plus k dou phi by dou z. Right? If phi is a scalar point function, then the vector function del phi is called the gradient of phi. Gradient of phi is इसका मतलब क्या हो रहा है कि phi जो है इस फंक्शन पे del जो है phi पे ऑपरेट हो रहा है, del into phi, तो क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे phi phi और phi आ जाएगा. So वही यहाँ पे लिखा है, del phi is I dou phi by dou x plus j dou phi by dou y plus k dou phi by dou z. ठीक है. तो इसको बोला जाता है ग्रेडियंट ऑफ phi. phi जो है स्केलर क्वांटिटी है. अगर phi की जगह पे कोई वेक्टर होता है, से f बार, तो इसको बोला जाता है डाइवर्जेंस ऑफ f बार या फिर डाइवर्जेंस. ये ग्रेडियंट है क्योंकि स्केलर के साथ ऑपरेट हुआ है. अगर यहाँ पे f बार होता तो वो बोला जाता डाइवर्जेंस. अगर डेल क्रॉस f बार होता तो उसको बोला जाता है कर्ल. वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, या फिर होपफुली अगर होता है तो इसी लेक्चर में देख लेंगे. देखते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स अबाउट दिस ग्रेडियंट डेल, सॉरी ग्रेडियंट नहीं, डेल ऑपरेटर. डेल ऑपरेटर, अगर if I operate del on phi and psi, two functions and their addition or subtraction, phi plus minus psi, del operated on phi plus minus psi, then it is nothing but del phi plus minus del psi. ठीक है. del operated on phi into psi, यहाँ पे तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन था तो वो सेपरेट हो गए कि आप del phi plus del psi करो या del phi minus del psi करो, चल जाएगा. अगर मल्टीप्लाई है, if phi into psi is multiply and then you have to operate del on phi into psi, then in that case phi आपका बाहर आ जाएगा और del जो है वो psi पे ऑपरेट होगा. प्लस साइन, देन psi बाहर रहेगा और del जो है वो phi पे ऑपरेट होगा. ठीक है. Then next concept is del into f of u. Next property or next result is del into f of u. f of u is a function in u. उस पे अगर आप del ऑपरेट करते हैं, it is nothing but I dou by dou x of f of u plus j dou by dou y into f of u plus k dou by dou z into f of u.
अब डेरिवेटिव ले रहे हैं एफ ऑफ यू का, यू जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, और आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो एफ ऑफ यू का डेरिवेटिव होता है एफ डैश ऑफ यू। तो एफ डैश ऑफ यू बाहर आएगा, इनटू डेल यू हो जाएगा, एफ डैश ऑफ यू इनटू डेल यू। सो ये तीन रिजल्ट्स है डेल ऑपरेटर के। आए समझ में? बहुत इजी है एक्चुअल में, ये पार्शियल डेरिवेटिव लेने होते हैं इनको। पार्शियल डेरिवेटिव यानी ऑलमोस्ट डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव जैसा है और डेरिवेटिव आपको आता है, राइट। एग्जांपल देखते हैं, ये सॉल्व करके बताता हूँ मैं आपको, ऐसा यहाँ पे ले समझा के मतलब नहीं है आपको। एग्जांपल नंबर 1, if phi is equal to x into z square minus 5yz plus xz, find del phi at 1 minus 1 2। आपको डेल फाई फाइंड आउट करना है और पॉइंट भी दिया है उन्होंने कि 1 minus 1 and 2 पे करना है, ठीक है। सबसे पहले तो डेल फाई का डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। डेल फाई इज नथिंग बट आई डो फाई बाय डो एक्स प्लस जे डो फाई बाय डो वाई प्लस के डो फाई बाय डो जेड। ये है फॉर्मूला। अब फाई आपका है, ये क्वांटिटी है, तो उसको मैं लिख देता हूँ पहले, आई एज इट इज डो बाय डो एक्स एज इट इज। फाई क्या है आपका, एक्स जेड स्क्वायर माइनस 5yz प्लस एक्स इंटू जेड प्लस j इंटू डो बाय डो वाई ऑफ एक्स जेड स्क्वायर माइनस 5yz प्लस एक्स जेड प्लस k इंटू डो फाई बाय डो जेड फाई की जगह पे लिखेंगे हम लोग एक्स जेड स्क्वायर माइनस 5yz प्लस एक्स जेड। ठीक है, हमने सिर्फ लिखा है फाई की जगह पे जो क्वेश्चन में दिया है वो। अब क्या करते हैं, अब इनका डिफरेंशिएशन करना है पार्शियली। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे डिफरेंशिएट होगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई इस ब्रैकेट में, और विद रिस्पेक्ट टू जेड इस ब्रैकेट में, राइट। सो सबसे पहले डो बाय डो एक्स ऑफ एक्स जेड स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे एक्स प्रेजेंट है, तो उतनी ही क्वांटिटी का डेरिवेटिव होगा, बाकी की क्वांटिटी जीरो रहेगी। तो यहाँ पे होगा एक्स जेड स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1, सो यहाँ पे आएगा जेड स्क्वायर माइनस 0 प्लस जेड, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे प्लस जे डो बाय डो वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, यहाँ पे वाई नहीं है, एक मिनट, यहाँ पे y नहीं है तो ये 0 होगा, इन दोनों में डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ, दैट विल बी नथिंग बट माइनस 5z प्लस विद रिस्पेक्ट टू y है, एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है क्या, एक्स जेड स्क्वायर माइनस 5y, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, एक मिनट। एक्स जेड स्क्वायर माइनस 5yz प्लस एक्स जेड, तो यहाँ पे सिर्फ y बराबर है क्वेश्चन, यहाँ पे सिर्फ y है, ये और ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, सिर्फ बचेगा माइनस 5yz, तो उसका डेरिवेटिव होगा माइनस 5z, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। और लास्ट में आते हैं प्लस के डो बाय डो जेड ऑफ दिस क्वांटिटी, क्या हो जाएगा, ये विथ रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं तो तीनों में भी z है, तो इसका डेरिवेटिव होगा 2xz माइनस 5y प्लस x, बराबर है ये। अब ये तो हुआ आपका, आप लिख सकते चाहिए तो जेड स्क्वायर प्लस जेड इंटू आई माइनस 5z इंटू जे प्लस 2xz माइनस 5y प्लस k इंटू के, दिस इज डेल फाई, राइट। ये आपका आंसर हो सकता है, लेकिन उन्होंने बोला है कि मोर ओवर यू हैव टू फाइंड द डेल फाई एट 1 minus 1 and 2। सिर्फ अगर डेल फाई होता तो आप यहीं पे स्टॉप करते, यहाँ पे, लेकिन क्योंकि आपको बोला है कि डेल फाई एट 1 minus 1 and 2 फाइंड आउट करना है, तो आपको करना होगा डेल फाई एट 1 minus 1 2, यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 1 minus 1 2 यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू
2 पुट करनी होगी, राइट। सो यहाँ पे z स्क्वायर क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू आई माइनस यहाँ पे -5 इंटू जेड है 2 इंटू जे प्लस 2x, x की वैल्यू है 1 इंटू जेड की वैल्यू है 2 -5 इंटू वाई, वाई इज -1 प्लस के, एक मिनट है यहाँ पे x है, प्लस x की वैल्यू है 1 इंटू के। क्या ये स्टेप समझ में आ गई है बॉयज? अब सिंप्लीफाई करो, 2 स्क्वायर प्लस 2 इज 6, सो दिस विल बी 6 इंटू आई माइनस 10j, यहाँ पे होगा 4 प्लस 5 9 प्लस 1 इज 10, सो प्लस 10k। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आया सबको समझ में बॉयज? यस। ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर, अभी समझ में आ गया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2, if phi is equal to log of x square plus y square minus or plus z square, find del phi। अगर del phi at point दिस बोले देते तो आपने वहां पे वो पॉइंट से फाइंड आउट किए होते हैं, वो पॉइंट पुट करके, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले तो del phi का फॉर्मूला लिख देंगे, दैट इज I dou phi by dou x प्लस j dou phi by dou y प्लस k dou phi by dou z, बराबर है। अब यहाँ पे I as it is, dou by dou x as it is, phi क्या है हमारा, log of x square plus y square plus z square प्लस j dou by dou y log of x square plus y square plus z square plus k into dou by dou y of log of x square plus y square plus z square, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। अब मुझे बताओ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x बॉयज? अटक गया है कि वीडियो? नहीं आ रही सर। डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। तो क्या हो जाएगा अगर मैं इसको ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट क्वांटिटीज है ना, इसको x मान लूं, तो log of x is 1/x square plus y square plus z square into डेरिवेटिव ऑफ, मल्टीप्लाई में होगा ये इनका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z, राइट। सो नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूइंग, नेक्स्ट पेज नहीं, नेक्स्ट स्टेप, I as it is, इसका हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। मैंने इसको x मान लिया क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो ये आएगा 1/x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x नहीं है, तो इनका 0 होगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x। सिमिलरली j, इसका डेरिवेटिव होगा 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू y इज 2y प्लस k 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, यहाँ पे z होना चाहिए, यहाँ पे z होना चाहिए, सो ये बन जाएगा इनटू 2z, राइट। सिंप्लीफाई करो इसको, दिस विल बी नथिंग बट 2। अब देखेंगे तो डिनोमिनेटर जो है सबके सेम है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आप डिनोमिनेटर कॉमन ले सकते हो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2xi 2yj 2zk। अब यहाँ से भी मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, अंदर आएगा xi प्लस yj प्लस zk, राइट। बट अभी हमने देखा था, एक मिनट पेन हुआ, इधर आइए, पेन, दूसरा पेन ले लेता हूँ। बट आर बार का हमने नोटेशन देखा था, इट इज नथिंग बट xi प्लस yj प्लस zk, बराबर। एंड मोर ओवर आर स्क्वायर इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर,
and therefore this will be nothing but 2 into r bar divided by r square. This is your final answer for del phi. आया क्या समझ में? जहां तक आप सिंपल करने के बाद में ये दो इक्वेशंस, ये दो याद रखने पड़ेंगे आपको. सो दिस इज द आंसर फॉर del phi. आया सबको समझ में बॉयज? Yes, sir. ऑलराइट, मेरे ख्याल से